आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके जो है 2 पुत्र थे और 2 ही बहुएँ थीं और उनके यहाँ बहुत दिनों से कोई संतान नहीं थी। बहुओं के यहाँ बहुत दिनों से कोई संतान नहीं थी। सास जो है शीतला माता की बड़े ही विधि विधान से पूजा करती थी। चैत की अष्टमी को वह शीतला माता की अष्टमी करती थी, इसलिए वह बहुओं से कहती कि सप्तमी के दिन रात में भोजन बना लो, और भोजन बना के रख लेती। माँ को जो जो चीज़ें पसंद थी वह सब बहुओं से बनवाती, हलवा, पूड़ी, और माँ के लिए जो है चावल और दही विशेष रूप से पूजा में रखती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि जब चैत का महीना आया तो उन्होंने बहुओं से कहा कि बेटा, कल चैत की अष्टमी है और हमें शीतला माता की पूजा करने जाना है, इसलिए आज रात में सप्तमी को सब खाना बना के रख लो, कल अपने यहाँ कुछ भी नहीं बनेगा। तो बहुओं ने कहा अभी अभी तो हमारे यहाँ बालक हुए हैं और वो बहुत छोटे हैं, 2-2, 3-3 महीने के बालक हैं, और अगर हम बासा खाना खाएंगे तो हमारे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। उसने कहा क्या किया जाए? तो बहुओं ने कहा अपन चलो चलते हैं, माँ सास जब तक देवी जी माँ की पूजा करने जाएगी तब तक अपन जो है दूसरे जहाँ गाय वगैरह बनती है वहाँ जाएंगे और जल्दी से गाकड़े बना लेंगे और खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो दोनों बहुएँ गईं और सास जो है अपनी बढ़िया पूजा की थाली लगाकर, लोटा लेकर, बासा ही जल लेकर और बासा ही खाना लेकर और देवी माँ की पूजा करने चली गई। बसोड़ा पूजने मंदिर, देवी जी के मंदिर चली गई। तब तक दोनों बहुओं ने गाय वाले मकान में जाके जल्दी से गाकड़ें बनाई और चूरमा बनाया और उसमें गुड़ मिलाया, घी मिलाया और दोनों ने पेट भर के खा लिया और घर आ गई। तब सास आई तो सास ने कहा चलो सबको भोजन लगाओ। तो सब बहुओं ने सबको बासा खाना खिला दिया। वो तो पहले ही खा चुकी थी। सासों ने कहा तुम लोग भी खा लो। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम खा लेते हैं, और दोनों बहुओं ने झूठा ही नाटक कर दिया कि हम बासा खाना खा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने झूठा नाटक किया तो दोनों के बच्चे मर गए, दोनों के बालक मर गए। दोनों बहुओं के दोनों रोने लगीं। अब सास आई तो उन्होंने डरते डरते अपनी माँ को सारी बात बताई सास को। तो सास को बहुत गुस्सा आया कि हम जब इतने सालों से माँ की पूजा कर रहे थे, शीतला माता की, उन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र पैदा हुए थे और हमारे नातियों को तुमने बड़े आराम से खो दिया ताज़ा खाना खाने के चक्कर में। दोनों बहुओं तुम हमारे घर से निकल जाओ। सास ने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। अब दोनों बहुएं भटकने लगीं। भटकते भटकते वो एक कुआं के पास पहुंची। उन्हें प्यास भी बहुत लगी थी, लेकिन उनको कहीं पानी नहीं दिख रहा था। अपने अपने मरे हुए बच्चों को गोदी में लिए हुए थी और वहाँ जो है कुआं की पाट पर बैठी हुई उनको 2 डोकरी दिखी। तो उन्होंने कहा कि अम्मा हमें बहुत प्यास लग रही है। उन्होंने कहा हाँ अभी हम जुआ बीन रहे हैं, जुआ बीनने के बाद हम एक दूसरे का जुआ देख लेंगे, फिर आपको पानी पिला देंगे। तो बहुओं ने कहा चलो हम देख देते हैं तो जल्दी आपके जुए रख जाएंगे। तो उन्होंने दोनों डोकरियों के एक एक बहुओं ने खूब सारे जुए निकाल दिए। जुए निकलने से माँ का थोड़ा दिमाग ठंडा हो गया, और उस दिन शीतला अष्टमी भी थी इसलिए माँ वैसे ही ठंडी थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने क्या कहा, रोने लगी दोनों बहुएं और कहा हमने ऐसा ऐसा शीतला माता के संग किया कि माँ के लिए बसोड़ा तो बना दिया, और हमारी सास जब तक वह बसोड़ा पूजने देवी जी के मंदिर गई तो हम दोनों बहुओं ने सोचा कि हम बासा खाना खाएंगे तो हमारे बालक जो है बीमार हो जाएंगे। तो हमने झट से गाय वाले मकान में जाके, जहाँ गाय बनती थी वहाँ जाके गाकड़ें बनाई, गुड़ और घी डाल के चूरमा बनाया और खा लिया। और उस ताज़े खाने को खाने से हमारी शीतला माता गुस्सा हो गई और जो है उन्होंने हमारे दोनों बालकों को मार दिया। तो शीतला माता कहने लगी ताज़ा खाना खाओ और ताज़ा खाना खाओ, और हंसने लगी। तो वो दोनों बहुएं समझ गईं कि यही शीतला माता हैं। तो उन्होंने दोनों बच्चों को उनको चरणों के नीचे रख दिया और कहा माँ आज जो गलती हुई है
अब जीवन में ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। हम तो दोनों बहुएं अपनी सास के संग पूजा करने मंदिर ही जाएंगे और उस दिन बासा ही पानी पिएंगे और बासा ही खाना खाएंगे। तो माँ को उनके ऊपर दया आ गई, तो माँ ने जो है उनके दोनों बच्चों को जीवित कर दिया और उनको ठंडा ठंडा पानी पिला दिया। दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर आईं तो सास चिल्लाने लगी, घर के अंदर मत आना। तभी वो बालक रोने लगे तो सास बड़ी खुश हुई और दौड़ के बहुओं को गले से लगा लिया। तो बहुओं ने अपनी सास को बताया कि हम जो है शीतला माता के दर्शन करके आए हैं और शीतला माता ने ही हमारे बच्चों को अच्छा किया है। गांव में जब यह खबर फैली तो सारे गांव के लोग ढोल बजाते हुए बहुओं के दर्शन करने आए और सबने उनकी पूजा की और उनके गलों में फूल माला पहनाई। इस तरह से शीतला माता की कृपा से उनके नन्हे मुन्ने बालक अच्छे हो गए। हमें शीतला माता की पूजा बड़े विधि विधान से करना चाहिए। उस दिन बासेवड़ा ही पूजना चाहिए और बासेरा ही खाना चाहिए। यह बसेवड़ा माँ की पूजा है।